हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बजट आ चुका है और हम इसी के ऊपर बात करते हैं बिकॉज इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे फॉर आपका बेसिकली अगर हम देखते हैं हायर एजुकेशन में बनने वाला है एंड पीडीई में बनेगा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में। थोड़ा सा हाइलाइट्स पे चलते हैं हम लोग, इसके हाइलाइट्स ही मैं आप सभी को करा रही हूँ। थोड़ा सा इसको समझते हैं। बजट जैसे कि आप सभी को पता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द फिनेंस एंड द कॉरपोरेट अफेयर्स, जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी ने बजट को आज मतलब प्रेजेंट किया राइट पार्लियामेंट में। तो पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत क्लीन प्लांट प्रोग्राम। आत्मनिर्भर भारत में क्लीन प्लांट प्रोग्राम को यहाँ पे डेवलप किया गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन बन सकता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में? बिकॉज यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए लॉन्च किए जाएंगे, मतलब 2200 करोड़ रुपए यहाँ पे इसको लगाया जाएगा किस में? डिजीज फ्री चीज़ों में और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस पर्टिकुलर अमाउंट को यूज़ किया जाएगा फॉर लाइक हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारा हॉर्टिकल्चर, हमारे क्रॉप्स ग्रो हों, ठीक है, डिजीज फ्री एरिया रहे हमारा एनवायरनमेंट राइट। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी स्टेब्लिश इन द co-location with the existing 156 मेडिकल कॉलेजेस established since 2014। आप सभी को पता होगा कि 2014 में जो मेडिकल कॉलेजेस स्टेब्लिश हुए थे उस टाइम पे, अब इन्होंने बोला है कि अब हम नर्सिंग कॉलेजेस को भी स्टेब्लिश करेंगे। पहले तो मेडिकल कॉलेजेस को स्टेब्लिश किया था, लेकिन अब 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस भी ओपन होंगे, इस पर्टिकुलर बजट में बताया गया है। सेंटर टू रिक्रूट 38,800 टीचर्स को यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ में लिया जाएगा। एंड 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। व्हाट इज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो वो होते हैं स्कूल्स जो कि बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी स्टूडेंट्स, एसटी लोगों के लिए ही बने होते हैं, तो उनको सर्व किया जाएगा। एंड 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को नेक्स्ट 3 साल में अवेलेबिलिटी मिलेगी और मतलब इनको प्रमोट किया जाएगा। बेसिकली हम बोल सकते हैं इनके लिए स्कूल्स बनाए जाएंगे नेक्स्ट 3 साल में, ठीक है। और कितना लाख सर्व किया जाएगा? 3.5 लाख होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में 11.7 करोड़ रुपीस लगाए जाएंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर द स्वच्छ भारत मिशन। सभी एरियाज में, छोटे छोटे एरियाज में टॉयलेट्स वगैरह हों, राइट। ओके। अभी हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, सप्त ऋषि को भी यहाँ पर डेवलप किया है। व्हाट इज सप्त ऋषि? सप्त ऋषि का मतलब होता है 7 ऋषि, ठीक है। सप्त मतलब 7। अब सप्त ऋषि को इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया और 7 प्रायोरिटीज के बारे में बात की कि गवर्नमेंट को कैसे हम गाइड कर सकते हैं, टू गाइड द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर पहला पॉइंट बोला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, किसी भी तरीके का कोई भी लाइक सेग्रीगेशन ना हो, सबको ही, सबका ही डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज रीचिंग द लास्ट मील, ठीक है। तो सॉरी, रीचिंग द लास्ट माइल्स हम हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए इस पर्टिकुलर माइल को और इस पर्टिकुलर राह को मतलब कवर करने के लिए ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में हमें डेवलपमेंट चाहिए। नेक्स्ट इज अनलीजिंग ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ होना चाहिए, यूथ पावर होना चाहिए एंड द फाइनेंशियल सेक्टर पे इन्होंने बात की है। तो 7 प्रायोरिटीज के ऊपर बात की है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, green growth, youth power, financial sector, reaching the last mile and unleashing the potential. Okay, so एक और point important है, that is total education budget में इस बार आपको पता होगा 6% पिछली बार हमने पूरा एजुकेशन में जो बजट का प्रॉपर होता है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट में 6% को इंक्रीज किया गया था, लेकिन इस बार कितना हो गया है? हम एजुकेशन बजट में लगाने वाले हैं 8.27, ठीक है। 8.27% यहाँ पे लगेगा फॉर द टोटल एजुकेशन बजट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंटिटी डिजी लॉकर। डिजी लॉकर तो आपको पता है कि डिजी लॉकर क्या होता है?
जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव कर सकते हैं। लेकिन अब ये एंटिटी डिजी लॉकर भी डेवलप कर दिया है बाय द ऑफ कोर्स एस MSME, दैट मींस मिनिस्ट्री ऑफ द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू। एंड इसमें बेसिकली ये बताया गया है जो भी लार्ज बिजनेसेस कर रहे हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट को कर रहे हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सेफगार्ड कर सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर द गोवर्धन। ठीक है, तो 500 नए वेस्ट प्लांट्स बनेंगे, वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनेंगे, दैट मीन्स जिसको हम वेस्ट ना करें, वो प्लांट्स जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक होंगे, जिसको हम मतलब नेचुरल गैस, बायोगैस, ठीक है, बायो मास को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सो दैट हमारा जो इकोनॉमी है, जो हमारा एनवायरमेंट है, वो पोल्यूशन फ्री रहे। तो व्हाट इज गोवर्धन? गोवर्धन इज ग्लेवनाइजिंग organic bio ergo organ resources धन scheme, and this is a scheme basically for our economy or for our like environment, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि हमें हमें इंट्रोड्यूस करना है, हमें डेवलप करना है नेचुरल एंड बायोगैस प्लांट्स को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए इसका। तो 500 बनेंगे नए, 500 वेल्थ प्लांट्स बनेंगे, वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को डेवलप किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब ये आपकी टीचर के एक्सीलेंस के लिए है। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनेंगे जो कि टीचर ट्रेनिंग के लिए बनेंगे, राइट। नेक्स्ट इन्होंने ये भी कहा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर द चिल्ड्रन एंड द एडोलेसेंट। एनडीएल हमने पढ़ा था, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, बट यहाँ पर अभी फोकस किया गया है चिल्ड्रन और एडोलेसेंट को। हु आर एडोलेसेंट चिल्ड्रन, तो भैया 15 साल से 14 साल से पहले पहले हम बोल सकते हैं 14 साल या उससे कम। ठीक है, अब एडोलेसेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं कहीं पर 18 साल से कम होते हैं। ठीक है, 18 से कम, राइट। सो और 14 से ऑफ कोर्स ज्यादा, तो वो एडोलेसेंट में हो गए। तो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारे डिजिटल लाइब्रेरीज को डेवलप किया गया, जैसे कि वो जोग्राफिकली क्वालिटी बुक्स को डेवलप किया गया, लैंग्वेजेस में होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में हो। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज आई गॉट कर्मा योगी। ठीक है, व्हाट इज आई गॉट कर्मा योगी? इट इज अ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो कि लॉन्च किया गया है फॉर द कॉन्टिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द लैक ऑफ द government employees to upgrade their skills and facilitate people centric approach। तो यहाँ पर ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है, आपकी डेवलपमेंट हो, कॉन्टिन्यूस लर्निंग हो, अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो, और आपके स्किल्स, आपका नॉलेज डेवलप हो। तो इसीलिए ये हमने डेवलप मतलब इसका डेवलपमेंट होगा। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT, दैट मीन्स मिलियन, हाँ, मेट्रिक मिलियन टन, राइट। तो एमएमटी मेट्रिक मिलियन टन, पाँच पाँच मेट्रिक मिलियन, 5 मेट्रिक मिलियन टन का एनुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, एनुअल प्रोडक्शन होना चाहिए अंडर द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मींस हमारा यहाँ पर एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री रहे, फॉसिल फ्यूल्स को हमें रिड्यूस करना है ऑफ कोर्स, और कार्बन की इंटेंसिटी को हमें लोअर करना है। तो ये हमारा टारगेट कब का है? 2030 तक का है कि हमें 5 MMTs को प्रोडक्शन में लेकर आना है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हमें कवर करना है। 35,000 करोड़ जो है वो आपका पे मतलब लगना चाहिए फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड द नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पीएम प्रोग्राम फॉर द रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलोरेशन फॉर द मदर अर्थ। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका पीएम प्रणाम प्रणाम है, एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है फॉर प्रमोशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड द बैलेंस्ड यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ये सारे स्टेट, सारे यूटीज में एप्लीकेबल है, और इन्होंने ये कहा है कि हमें कम से कम मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना है और हमें उसे कम करना है, बैलेंस्ड फॉर्म में यूज करना है, ताकि हमारा एनवायरमेंट हरा भरा रहे। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आपका कहाँ पर आता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आता है, एंड इसमें यही कहा गया है कि हमें एडिशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है सो दैट हमारा एनवायरमेंट सस्टेन रहे, और रिस्पॉन्सिव एक्शंस भी लेने हैं उसके लिए।
अमृत धरोधर धरोहर सॉरी अमृत धरोहर स्कीम, अमृत धरोहर स्कीम में यही बोला है कि नेक्स्ट 3 साल के अंदर अंदर हमें ऑप्टिमम यूज ऑफ द वेटलैंड्स, वेटलैंड्स को डेवलप करना है, बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस करना है, कार्बन स्टॉक को इन्हांस करना है, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करना है, इनकम जनरेशन फॉर द लोकल कम्युनिटीज के बारे में भी इन्होंने कहा है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 100 labs फॉर टू सेट द इंजीनियरिंग कॉलेजेस टू डेवलप द एप्स यूजिंग 5G। सो 100 कॉलेजेस, 100 labs को यहाँ पर डेवलप किया गया है फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे यही बोला है कि सो दैट वो नई नई चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ, 5G सर्विसेज मिले उन्हें कोलैबोरेशन के थ्रू, और नए नए सेटअप्स को वो समझें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेक एआई, दैट मीन्स एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर द इंडिया। सो फिनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर प्लान किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाए इन द टू एस्टेब्लिश द 3 सेंटर्स फॉर द एक्सीलेंस, 3 सेंटर्स एक्सीलेंस के डेवलप हों, एंड सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर डेवलप किया है, राइट। सो मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। Next, PM Kaushal Vikas Yojana 4.0 for the skill development. Very important. And last point is PM कौशल विकास योजना 4.0 को भी इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में स्किल डेवलपमेंट की बात की है, फॉर द रिकॉग्निशन, फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द स्किल्स डेवलप हों, और इंडिया का जो यूथ है वो नए नए कोर्सेज को डेवलप करे, जैसे कि कोडिंग को सीखे, रोबोटिक्स को सीखे, ड्रोन्स को सीखे, ठीक है, मैकाट्रॉनिक्स को सीखे, दैट मीन्स मैकेनिकल पार्ट को सीखे, इंटरनेट ऑन थिंग्स को सीखे, 3D प्रिंटिंग हो गया, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स को सीखे, सो दैट यहाँ पे उनको जॉब भी मिल पाए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, सो आप लोग चेकआउट कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।